मजीद पाबंदियां लगाने की सिफारिश कर दी। तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियां जल्दी और ज्यादा करने की सिफारिश। सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात फौरी तौर पर बंद किए जाएं। 500 से ज्यादा हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी की सिफारिश। रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक बाहर बैठकर खाने और खाना घर ले जाने की इजाजत। एनसीओ की सिफारिशात स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और कौमी क़यादत की मंजूरी से लागू की जाएंगी। कोरोना वायरस का फैलाव तेज, एनसीओसी ने मजीद पाबंदियां लगाने की सिफारिश कर दी। तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियां जल्दी और ज्यादा करने की सिफारिश। सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात फौरी तौर पर बंद किए जाएं। 500 से ज्यादा हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी की सिफारिश। रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक बाहर बैठकर खाने और खाना घर ले जाने की इजाजत। एनसीओसी के सिफारिशात स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और कौमी क़यादत की मंजूरी से लागू की जाएंगी। मुल्क में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा। 112 रोज बाद गुज़श्ता 24 घंटे में 1700 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस 3,48,000 से तजावुज कर गए। एक रोज में मजीद 21 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 7,021 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 21,000 से बढ़ गई। मरियम नवाज ने कहा, जालिम हुकूमत ये साल खत्म होने से पहले वापस जाने वाली है। जालिम हुक्मरान के सर पर सिर्फ इंतकाम का भूत सवार है। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को गरीब अवाम का कोई एहसास नहीं। अवाम भूख से बिलख रहे हैं और वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई नहीं है। अवाम झोलियां उठाकर वज़ीर आज़म और हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा शरीक। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से मुतालिक फैसला मुतवक्के। नेप्रा रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। उग्रा ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुतालिक फैसले का जायजा लिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हफ्जा शहबाज समेत दीगर मुल्जमान पर फर्दे जुर्म आए। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर नैब के गवाह शहादतों के लिए तलब। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने एक ढेले की भी करप्शन नहीं की। मेरे खिलाफ झूठा और बेबुनियाद केस बनाया गया। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमजा शहबाज ने कहा, नैब ने हमारे खिलाफ बदनीयती पर मबनी केस बनाया। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ बार बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के अलावा अदालत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं। गिरफ्तारी के लिए उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। नैब नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात अदालत में पेश करे। नवाज शरीफ की हद तक केस को रेफरेंस से अलग कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से राबता। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी का कहना है, बिलावल भुट्टो ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करना है। मुलाकात कल हो सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब कोर्ट में समात बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। बराह रास्त समात का खर्च हम उठाने को तैयार हैं। चाहते हैं अवाम को पता चले नैब केसेस की हकीकत क्या है। आईजी मामले की रिपोर्ट को आम करना चाहिए। अवाम को आईजी से मुतालिक मामले का इल्म होना चाहिए। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ का इख्तलाफ पीडीएम के निफाक का सबूत है। अब इन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मीसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना एक नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। कराची में इंतजामी गफलत, 4 साला बच्चे की जान ले गई। सुपर हाईवे एहसनाबाद में घर के बाहर खेलते हुए बच्चा मैनहोल में गिर गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाली। गिलगित बल्तिस्तान में इक्तदार कौन संभालेगा? इंतखाबात में 4 रोज बाकी। बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचा दिया गया। हुकाम के मुताबिक 7 लाख बैलेट पेपर्स मुख्तलिफ अजला में भी भेजे जाएंगे। नैब रावलपिंडी की कार्रवाई। साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर मुजफ्फर के बेटे प्रिंस सलीम को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने प्रिंस सलीम को नेशनल बैंक से 50 मिलियन रुपए फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی. لاہور میں 103 کلومیٹر طویل 6 روٹس پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. محکمہ ٹرانسپورٹ کو حتمی سفارشات پیش کرنے کی ہدایت. اسموگ کے مستقل سدباب کے لیے وہیکلز انسپیکشن سرٹیفکیشن سسٹم فعال کرنے کا فیصلہ. ٹرانسپورٹ انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز اور سارجنٹس کی بھرتی بھی منظوری. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا گرین ٹرانسپورٹ ہمارے مستقبل کے لیے اہم پیش رفت ہوگی. حکومت پنجاب کا الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ پر منتقل ہونے کا فیصلہ قابل تحسین ہے. وزارت سائنس اس ضمن میں مکمل تعاون کرے گی. سندھ حکومت پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ گرین ٹرانسپورٹ کی طرف پیش قدمی کرے. اور لاہور کے علاقے فتح گڑھ میں سیوریج کے مسئلے پر جھگڑا. اسلحہ بردار افراد نے خواتین اور مردوں پر حملہ کر دیا. واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی.